नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि आज जो है हम करने जा रहे हैं टॉप 100 सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो आपके जितने भी आगामी सरकारी परीक्षाएं हैं इसमें काम आएंगे। जैसे कि आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, डीआरडीओ, बैंकिंग या किसी भी अन्य स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, सभी में ये काम आएंगे। और साथ ही मैं बता दूं कि मैंने इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें मैंने टॉप 100 के प्रश्न कराए हैं। तो टॉप 100 के 2 वीडियो यानी 200 हो गया। टोटल 200 क्वेश्चन का वीडियो मैंने बनाया हुआ। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और साथ ही अक्टूबर और नवंबर का करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। इसके अलावा झारखंड का सामान्य ज्ञान का 2 वीडियो मिलेगा, ठीक है। और बता दूं कि दिसंबर भर का जो संपूर्ण करंट अफेयर है वो 1 जनवरी से 5 जनवरी 2022 के बीच डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि ये वीडियो देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके आगामी जितने भी सारे एग्ज़ाम्स हैं। जैसे कि आगे आपका रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, उसके बाद एसएससी सीजीएल, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, डीआरडीओ, इन सारे एग्ज़ाम्स में आपका काम आएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो देख सकते हैं सबसे ऊपर में लिखा हुआ है कि टॉप 100 फॉर रेलवे, एसएससी, डीआरडीओ, बैंकिंग एंड अदर्स एग्जाम, ठीक है। तो सभी में ये काम आने वाला है। और ये सारा क्वेश्चन मैं खुद से नहीं करा रहा हूँ, बल्कि जितने भी पिछले साल रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम्स में, डीआरडीओ, इन सभी के एग्ज़ाम्स में जो भी पिछले साल पूछे गए हैं, ठीक है, खासकर रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम्स में, तो वो सारा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है टॉप 100 क्वेश्चन। और इससे पहले भी मैंने टॉप 100 का 2 वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। तो इसे देखें, हाँ, पूरा अंत तक देखें। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ मैंने लिख दिया है कि प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, यानी पिछले साल के सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं जो अपकमिंग एग्जाम्स यानी आने वाले एग्जाम्स में आपके काम आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि धमनियाँ, जिसे अंग्रेजी में आर्टरीज कहा जाता है, तो धमनियाँ रक्त का वहन करती है यानी रक्त को ले जाती है, जिसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन से भरी हुई होती है। किससे भरी हुई होती है? ऑक्सीजन से भरी हुई होती है। अगला देखिए, तो ये किस तरह से पूछा जाएगा प्रश्न? तो देखिए ऐसा पूछा सकता है कि धमनियाँ जो रक्त का वहन करती है उसमें क्या होता है? तो उसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और धमनियाँ क्या करती है, यानी आर्टरीज जो होती है हमारे शरीर, हमारे हार्ट से यानी हमारे हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को ले जाती है, ठीक है। और शरीर के विभिन्न भागों से जो हृदय तक लाने का काम करती है उसे कहते हैं शिराएँ। तो 2 प्रकार का होता है, एक होता है धमनी और एक होता है शिरा। धमनी का काम होता है शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को ले जाना यानी ब्लड को ले जाना, और शिराओं का काम होता है फिर उसको वापस हार्ट तक यानी हृदय तक लाना, ठीक है। अगला देखिए 2 नंबर है कि पाल्मोनरी धमनी कहाँ होता है? तो जो दाहिने निलय से फेफड़ा में रक्त पहुंचाता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। तो पूछ सकता है कि अशुद्ध रक्त किस में होता है? तो पाल्मोनरी धमनी में होता है। जो क्या होता है, दाहिनी निलय से फेफड़ा में रक्त पहुंचाता है। कहाँ रक्त पहुंचाता है? फेफड़ों में रक्त पहुंचाता है, ठीक है। अगला 3 नंबर, हृदय के दाहिने भाग, तो हृदय में 2 भाग होता है, एक दाहिना और एक बायां। लेकिन पूछा जाए कितने चैम्बर होते हैं, तो हमारे हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, यानी कोष्ठ होते हैं। तो देखिए 3 नंबर, हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त एवं बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। तो प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकता है कि हृदय के कौन से भाग में अशुद्ध रक्त पाया जाता है? तो दाहिने भाग में। उसी प्रकार से प्रश्न तो आपका आ सकता है कि हृदय के कौन से भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन रहता है? तो ये आपका कौन सा भाग होगा? बाएं भाग में। किसमें? बाएं भाग में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी का जो आकार है उसके बारे में पूछा गया। तो हमारे सौर मंडल में कुल अभी 8 ग्रह है। 9वां ग्रह जो था प्लूटो, वो अब ग्रह नहीं रहा, क्योंकि वो जो है सूर्य की परिक्रमा नहीं करता है।
8 ग्रह परिक्रमा करता है, जिसमें से पृथ्वी जो आता है, तो पृथ्वी का आकार पूछा गया कि कितना है। जितने भी 8 ग्रह है उसमें से पृथ्वी का आकार है 5वां, ठीक है, 5वें नंबर पे आता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, याद रखना है, ठीक है। अगला, पृथ्वी का आकार किसके समान है, तो शुक्र ग्रह, जिसे इंग्लिश से वीनस कहते हैं, तो वीनस के समान है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी को किसका जुड़वा बहन कहा जाता है, तो शुक्र का जुड़वा बहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, और आपका ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में से आपका किस में टिक जाएगा, पृथ्वी। और पृथ्वी नीला क्यों दिखता है, क्योंकि पृथ्वी में जल है, क्या है, जल है। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 9 अगस्त 1942 को हुई, ठीक है। अगला, तो इसी में भारत छोड़ो आंदोलन में कहा जा रहा है कि इसी आंदोलन में गांधी जी ने किसका नारा दिया था, तो गांधी जी ने दिया था नारा करो या मरो का, किसका, डू और डाई, डू और डाई, यानी करो या मरो का नारा दिया था किसने, महात्मा गांधी जी ने। कौन से आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। अगला देखिए, पूछा जा सकता है कि मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है, तो शास्त्रीय लोक नृत्य से है, किससे, शास्त्रीय लोक नृत्य से मृणालिनी साराभाई का संबंध है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की, तो भारत की खोज की है वास्को डी गामा ने। और वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी, 1498 को, यानी वो यूरोप से समुद्र मार्ग के माध्यम से भारत आए थे, ठीक है। और वो जो भारत आए तो वो किस बंदरगाह पर पहुँचे थे सबसे पहले, तो कालीकट नाम का एक बंदरगाह है भारत में, वहाँ पहुँचे थे। और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की, तो इन्होंने ही यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक है। अगला देखिए, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का, ठीक है, पुर्तगाल का निवासी था। अगला, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी, तो कोचीन में खोली थी, कहाँ, कोचीन में। कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापार के लिए कोठी खोली थी। अगला देखिए, अगला हमारा है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह कहा जाता है, तो लाल ग्रह कहा जाता है। और ये लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह में आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, जिसके कारण मंगल ग्रह लाल दिखता है। अच्छा, पूछा जा सकता है मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, यानी सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स, यानी अपना उपग्रह है, तो फोबस और डिमोस 2 मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, ठीक है, जो मंगल की परिक्रमा करते हैं, यानी उसके चक्कर लगाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड, देखिए जो मैंने अभी बताया वही लिखा हुआ है, मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण यह लाल प्रतीत होता है, यानी लाल दिखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, और उस ज्वालामुखी का क्या नाम है, ओलिपस मेसी, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी इसी ग्रह में पाया जाता है, कौन से ग्रह में, मंगल ग्रह में। मंगल ग्रह में ही सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, जिसका नाम है ओलिपस मेसी, पाया जाता है, ठीक है। अगला, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो एक है बुध और एक शुक्र। बुध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं, और शुक्र को क्या कहते हैं, वीनस कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, तो सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के पास है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जुपिटर कहते हैं, ठीक है।
तो जुपिटर प्लैनेट यानी बृहस्पति ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19। 16वां लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 16वां लोकसभा चुनाव 2014 में हुआ था। लोकसभा चुनाव क्यों होता है? प्रधानमंत्री को इसमें चुना जाता है, ठीक है। लोकसभा चुनाव के दोबारा 2014 में प्रधानमंत्री पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद फिर 2019 में बने थे, ठीक है। तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो 17वां था। अब 18वां जो लोकसभा चुनाव होगा वो कब होगा? 4 साल बाद यानी 5 साल बाद यानी 2024 में होगा, ठीक है। अगला देखिए, जब चुनाव होता है तो आपको एक बटन मिलता है, नोटा का बटन मिलता है, NOTA, नोटा। नोटा मतलब क्या होता है? नोटा का पूरा नाम होता है नॉन ऑफ द अबव। नॉन ऑफ द अबव मतलब आप जितने भी राजनीतिक पार्टी के जितने भी लोग प्रतिनिधि खड़े हुए हैं उनमें से आप किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप नोटा दबा सकते हैं, नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ है? क्या नाम है? दाम्बुला। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो ये पड़ता है हमारा श्रीलंका में, ठीक है। अब देखिए भारत में जो स्वर्ण मंदिर है वो कहाँ है? तो ये अमृतसर में है। और अमृतसर कहाँ पड़ता है? तो अमृतसर हमारा पंजाब में पड़ता है। और स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है उसका निर्माण किसने किया था? तो सिख गुरु अर्जुन देव ने किया था, ठीक है। अगला देखिए ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस कहाँ है? ये विश्व का आपका ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है। तो ओपेरा हाउस हमारा सिडनी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिडनी में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि झुकी हुई मीनार, क्या नाम है? झुकी हुई मीनार कहाँ है? तो ये झुकी हुई मीनार हमारा पीसा में है। और पीसा कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है, ठीक है। अगला देखिए पेगांटन, देखिए लिखा हुआ है पेंगाटन। तो पेंगाटन जो है वो कहाँ है? तो वो वाशिंगटन DC USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, ठीक है। और USA का ही राजधानी है वाशिंगटन DC। अच्छा, अभी मैंने बताया था करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था, स्टार्ट हुआ था तब। और भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1942, 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अगला देखिए दिल्ली चलो। दिल्ली चलो एक नारा था, वो किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। अगला देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था इस नारा को, ठीक है। हे राम, हे राम का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज के बारे में किसने इसका नारा दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और पूर्ण स्वराज का जो ये नारा था शायद 1929 को दिया गया था। वंदे मातरम, वंदे मातरम किसका नारा किसने दिया? वंदे मातरम जो है हमारा राष्ट्रीय गीत है और जिन्होंने लिखा था उन्होंने ही दिया। तो किन्होंने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है। अगला संपूर्ण क्रांति। अच्छा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा? जयप्रकाश नारायण ने। अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसका नारा कौन दिया था? इकबाल ने दिया था। किसने दिया था? इकबाल ने दिया था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। अगला देखिए लेंस, ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो लेंस के प्रकार कितने होते हैं? कितने टाइप के लेंस होते हैं? तो 2 तरह के, एक होता है उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अंग्रेजी में कन्वेक्स लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को कनकेव लेंस कहा जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस का अगर बात करें तो कुछ इस तरह से रहता है, कर्व टाइप का, और इधर पेंट किया हुआ रहता है। और ये आपका रिफ्लेक्टेड साइड होता है, मतलब किरण इधर आता है। जबकि अगर हम लोग अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस का बात करें तो कुछ इस तरह से रहता है और अंदर तरफ पेंट किया हुआ रहता है। और जैसे लाइट पड़ता है तो टकरा करके फिर इधर जाता है और ये टकरा करके फिर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता जो होता है यानी उसका जो पावर होता है वो किस में मापा जाता है? तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर यानी डायोप्टर में मापा जाता है और इसका मात्रक होता है डी, उसे डी से सूचित किया जाता है। ठीक है। अगला, स्पष्ट दूरी हेतु न्यूनतम दूरी क्या है? यानी किसी भी चीज़ को देखने के लिए आँखों से न्यूनतम दूरी क्या होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगला, निकट दृष्टि दोष क्या है? तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि सामने की चीज़ों को तो देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। इसे अंग्रेजी में मायोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोपिया, MYPIA। ठीक है। अच्छा, अगला, दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन सामने की वस्तु इंसान को दिखाई नहीं देती है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, HYPERMETROPIA। ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारा, समुद्र के भीतर जब भूकंप आती है ना तो उससे क्या होता है? उससे सुनामी आता है, यानी पानी की लहरें बहुत दूर दूर तक उठने लगती है। पहले तो ऐसे उठती है, उसके बाद ऐसे करके बहुत बड़ी बड़ी लहरें आने लगती है जब पानी के भीतर में भूकंप आता है। ठीक है। तो इसी को सुनामी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? पृथ्वी के अंदर जो भूकंप आता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, एक ग्राफ होता है जिसको कहा जाता है सिस्मोग्राफ। क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ। ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ द्वारा क्या किया जाता है? भूकंप का जो तरंग होता है ना, तो भूकंप के तरंग की तीव्रता को मापा जाता है कि वो कितना तेज भूकंप है, उसको मापा जाता है। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है। अगला देखिए 42, रिक्टर स्केल का विकास किसने किया था? रिक्टर स्केल से ही भूकंप को माप सकते हैं। ठीक है। इसका विकास किसने किया था? मतलब इसको बनाया किसने था? तो अमेरिका का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था चार्ल्स रिक्टर। क्या पूरा नाम था? चार्ल्स रिक्टर। इनके द्वारा रिक्टर स्केल को बनाया गया। 43 नंबर देखिए क्वेश्चन, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। जो कहाँ है? जो पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उधर पड़ता है। देखिए, अब दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है। और पृथ्वी दो भागों में इस तरह अगर बांट दें इस तरह, तो ये जो कहलाएगा ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में ही हमारा क्या पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। ठीक है। और पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में कुल कितने देश हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में कुल 22 देश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अफ्रीका महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का दूसरा, ठीक है यहाँ लिखा हुआ है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। अगला देखिए, कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो पितामह है उसे किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज जो हैं वो कंप्यूटर के पितामह कहे जाते हैं। ठीक है। अगला देखिए, 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को हमारा कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है वो हमारा सिद्धार्थ है। क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, माइक्रो प्रोसेसर कौन से पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो हमारा चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है। अगला, कंप्यूटर में अशुद्धि जो होता है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग।
तो कंप्यूटर की अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है, याद रहेगा। अगला, भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ बनाया गया? तो भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में बनाया गया है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला देखिए, विश्व क्षय रोग यानी जिसको बोलते हैं टीबी रोग, ठीक है, तो विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला, 1 GB बराबर कितना MB होता है? तो 1 GB में होता है 1024 MB। अच्छा, पूछा जा सकता है कि 1024 KB में कितना MB होता है? तो 1 MB होता है। अच्छा, अगला ऐसा पूछा जा सकता है कि 1024 GB में कितना टेराबाइट होता है? तो आपका 1 टेराबाइट होता है, ठीक है, जिसको TB बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला, 1024 TB यानी 1024 टेराबाइट में कितना पेटाबाइट होता है? तो 1 पेटाबाइट होता है, ठीक है, क्या होता है? 1 पेटाबाइट, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला, ऑस्कर अवार्ड जो होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर अवार्ड जो होता है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड है। किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ऑस्कर अवार्ड जो होता है, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में हुई थी, यहाँ लिखा हुआ है, अमेरिका द्वारा दिया जाता है। और एक अवार्ड होता है जिसको कहा जाता है ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड जो होता है ना, वो विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड है, और ये संगीत के क्षेत्र में यानी म्यूज़िक के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक होता है बाफ्टा, क्या नाम है? एक अवार्ड होता है बाफ्टा। तो बाफ्टा का संबंध किससे है? ब्रिटेन से है। तो बाफ्टा का अवार्ड जो दिया जाता है ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। अगला देखिए, बलवीर सिंह सीनियर एक खिलाड़ी हैं। बलवीर सिंह सीनियर किससे संबंधित है? वो हॉकी से संबंधित है, हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक है। अच्छा, 57 नंबर देखिए, हॉकी जो है वो भारत का क्या है? राष्ट्रीय खेल है, सभी को पता है। हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर जो है वो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और इन्हीं के जन्मदिन पर, उनका जन्मदिन कब हुआ था मेजर ध्यानचंद का? तो 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था, और उन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर? तो मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जो हैं उन्हीं के जन्मदिन 29 अगस्त पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, और इन्हीं हॉकी का जादूगर रहते हैं। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। अच्छा, गन्ना जो होता है, जो हम लोग गन्ना खाते हैं, उससे क्या प्राप्त किया जाता है? उसी से एथेनॉल प्राप्त किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थायमिन जो पाया जाता है, ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है थायमिन। तो थायमिन किस में पाया जाता है? तो चावल में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, जो मोटापा जो होता है शरीर में, उसको किससे मापा जाता है? तो BMI से मापा जाता है, ठीक है, BMI, ठीक है। अगला देखिए, RBC यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स, जो हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में जो RBC होता है, उसकी संख्या को किससे ज्ञात किया जाता है? तो हीमोसाइटोमीटर, क्या नाम है उसका? हीमोसाइटोमीटर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। अगला, वर्षा को मापते हैं, वर्षा को मापा जाता है। तो वर्षा को जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है? रेन गेज से मापा जाता है, ठीक है, रेन गेज। अगला देखिए, वायुमंडल का जो दाब होता है उसको किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है, याद रहेगा, वायुमंडल का दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला देखिए, गैसों का जो दाब होता है, गैसों का दाब को किससे मापा जाता है? तो ये मैनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। ये सब परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है और आगे आ सकता है, तो ज़रूर से ज़रूर ये सब आप नोट कर लें, ठीक है। और साथ ही हमारे अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस को बनाने में भी मुझे मेहनत लगता है, तो आपका सपोर्ट ज़रूरी है, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 65।
पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो पक्षियों का अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। हमारे स्पेलिंग वगैरह कोई गलत नहीं है, आप जैसा लिखा है वैसा ही आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, डॉक्टर सलीम जो है ना, डॉक्टर सलीम बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे और वो भारत के वैज्ञानिक थे। डॉक्टर सलीम भारत के वैज्ञानिक थे और किससे संबंधित वो रखते थे? तो पक्षी के वैज्ञानिक थे, ठीक है। डॉक्टर सलीम जो थे वो पक्षी के वैज्ञानिक थे। अगला, ऐसा पक्षी का नाम बताइए जो शिकारी है, ठीक है, और दूसरा पक्षी का शिकार करता है, और वो है बाज। क्या है? बाज। बाज एक ऐसा पक्षी है जो दूसरे पक्षियों का भक्षण करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, सबसे अधिक ऊंचाई में कौन उड़ते हैं? तो सबसे अधिक ऊंचाई में गिद्ध उड़ते हैं। सबसे छोटा ग्रह क्या है? तो सबसे छोटा ग्रह हमारे सौरमंडल का बुध है। बौना ग्रह किसे कहा जाता है? तो बौना ग्रह प्लूटो को कहा जाता है। लेकिन प्लूटो ये हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये सूर्य का परिक्रमा नहीं करता है, ठीक है। अगला, सूर्य के सबसे निकटतम स्थित कौन है? तो सूर्य के सबसे निकट में स्थित कौन सा ग्रह है? यानी सूर्य के सबसे सामने क्या है? बुध है, ठीक है। सबसे सामने कौन सा ग्रह है? तो सबसे सामने हमारा बुध है। अगला, तरंगदैर्घ्य जो होता है, यानी इसको अंग्रेजी में वेवलेंथ कहते हैं, तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है? तो एंगस्ट्रॉम है। क्या है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम हमारा तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। अगला, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक हमारा है ल्यूमेन। क्या है? ल्यूमेन। अगला देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है हमारा वेबर, ठीक है, जिसको WB से सूचित करते हैं। अगला देखिए, विभवांतर का मात्रक क्या है? विभवांतर को अंग्रेजी में वोल्टेज कहते हैं, ठीक है, वोल्ट कहते हैं। वोल्ट इसका मात्रक हो गया। विभवांतर को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इसको जो मापते हैं, इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्ट इसका मात्रक होता है और इसको मापते हैं वोल्ट मीटर से, ठीक है। अगला देखिए, दाब का मात्रक। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। पास्कल से दाब को मापा जाता है, ठीक है। सॉरी, दाब का मात्रक होता है पास्कल, यानी इसको PA से सूचित किया जाता है। अगला, शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक है वाट, जिसको W या WATT से सूचित करते हैं, ठीक है। अगला, डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी। अगला, रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी मॉस्को है, याद रहेगा। वियना की राजधानी क्या है? तो वियना की राजधानी हमारा ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोलना है, ऑस्ट्रिया, ठीक है। लीमा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं दोबारा बता दूं कि रूस की राजधानी मॉस्को है और वियना खुद एक राजधानी है। वियना खुद एक राजधानी है किसकी? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया एक देश है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। अच्छा, पेरू एक देश है और इसकी राजधानी क्या है? लीमा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हमारा गुयाना। क्या नाम है? गुयाना की राजधानी क्या है? तो जॉर्ज टाउन है, ठीक है। अगला, मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखिए, 2015 में किसका बात हो रहा है? 2015 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन जलवायु परिवर्तन जो हुआ था, कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था, ठीक है। पेरिस क्या है? पेरिस हमारा राजधानी है किसका? फ्रांस का राजधानी है पेरिस। और फ्रांस कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। अच्छा, अगला, शेर जो होता है ना, शेर यानी लायन, लायन जहाँ रहता है उस जगह को क्या कहता है? तो उस जगह को हिंदी में मांद कहते हैं, ठीक है। अगला, भारत का सबसे पुराना बांध क्या है? हमारे भारत का सबसे पुराना बांध क्या है? ग्रैंड अनीकुट। क्या है? ग्रैंड अनीकुट। क्या नाम है? ग्रैंड अनीकुट, याद रहेगा। और ये इसका अन्य नाम है कल्लानाई। क्या नाम है? अन्य ना दूसरा नाम कल्लानाई, ठीक है। अगला देखिए, नागार्जुन सागर। क्या नाम है? नागार्जुन सागर। और
अलमाट्टी बांध, नागार्जुन सागर और अलमाट्टी बांध कौन से नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। कौन से नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है। अगला, हीराकुंड बांध, कौन सा बांध? हीराकुंड बांध कौन से नदी पर है? तो महानदी पर है। अगला, सलमा बांध कहाँ है? तो अफगानिस्तान में है। और सलमा बांध को बनाने में किसने मदद किया था? तो हमारा देश भारत ने अफगानिस्तान को मदद किया था। ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 90 में। इंदिरा सागर बांध कौन से नदी पर है? तो हमारा इंदिरा सागर बांध जो है वो सतलज नदी पर है। कौन से नदी पर है? सतलज नदी पर। अच्छा, अगला, 2018 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो योंगचांग में हुआ था। अगला, 92, सोनार, SONAR, सोनार क्या है? एक यंत्र है जिससे क्या किया जाता है? पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाया जाता है। जैसे कि हमारा बड़ा बड़ा जो समुद्र होता है, और समुद्र की गहराई में जब कोई वस्तु या वगैरह कोई भी चीज़ डूब जाता है तो उसको पता लगाया जाता है कि वो किस जगह पे है। तो उसमें वेव छोड़ा जाता है। ठीक है। और वेव की सहायता से पता लगाया जाता है। तो ये कौन सा यंत्र है? सोनार, SONAR। ठीक है। 93 नंबर देखिए, पानी के अंदर से बाहर देखने के लिए जो यंत्र यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पेरिस्कोप। क्या कहते हैं? पेरिस्कोप। अगला, रडार क्या है? रडार के बारे में पूछा जा सकता है। तो रडार एक यंत्र है यानी मशीन है जो वायुयान के संकेतों का पता लगाती है। ठीक है। तो जहाँ एयरपोर्ट वगैरह होता है ना, वहाँ पे रडार लगाया जाता है। इससे पता किया जाता है कि कौन सा एरोप्लेन या कौन सा हेलीकॉप्टर जो भी हो, कौन सा वायुयान कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, मतलब कहाँ पे उतरेगा। ये सारा चीज़ का जो संकेत होता है वो रडार जो है ना सूचित करता है। 95, समुद्र की गहराई को मापने के लिए कौन सा यंत्र का यूज़ करते हैं? तो फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है। किसका? फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है। 96, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजाजी राजगोपालाचारी थे। कौन? राजाजी राजगोपालाचारी। अगला देखिए, अगला हमारा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। अगला देखिए, 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग। कौन था? कैनिंग। 1857 में पता ही है बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, क्रांति हुआ था। ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ। क्योंकि 1857 ही एक ऐसा वक्त था जब अंग्रेज़ों ने पूरा भारत पर अपना राज कायम कर लिया था। ठीक है। तो इसके विरोध में 1857 में जो क्रांति हुआ था, तब उस वक्त जो थे गवर्नर जनरल वो थे कैनिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, विश्व का पहला और दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का पहला जो है सबसे बड़ा देश वो है रूस, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, और कनाडा जो है ये इसका भी क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है। आज का आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश क्या है? तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश हमारा है भारत, और इसका क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है? 2.42%। ठीक है। तो यहीं पे हमारा टॉप 100 जो क्वेश्चन है उसको समाप्त करते हैं। और पिछले भी मैंने टॉप 100 क्वेश्चन कराया हुआ है, वो भी देख ले। अक्टूबर नवंबर का करंट अफेयर करा दिया है। दिसंबर का करंट अफेयर 1 से 5 जनवरी के बीच आ जाएगा। और झारखंड से संबंधित सामान्य ज्ञान का भी कुछ वीडियो डाला हुआ है। तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए। हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जैसे ही आप पहुँचेंगे तो उस प्लेलिस्ट में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट का एक सेक्शन होगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये टॉप 100 मैंने जो है आपको बता दिया है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एग्जामिनर नोटी बॉक्स। तो हमारा जो चैनल है एग्जामिनर नोटी बॉक्स, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जितने भी सारे आगामी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो रेलवे से संबंधित हो, SSC से संबंधित हो, बैंकिंग से संबंधित हो,
या अन्य किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, यूपीएससी, जेपीएससी, जो भी हो, सभी की जानकारी, अन्य किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम्स की जानकारी, सभी की जानकारी हमारे चैनल जो है एग्ज़ाम इन नोटिस बॉक्स की ओर से दी जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हम मेहनत करते हैं, केवल आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।